अकबर बीरबल के किस्से। एक दिन राजा अकबर और शातिर मंत्री सच और झूठ के विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह ने उन दोनों से पूछा, वह सब तो ठीक है मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, परंतु हमें यह बताओ आखिर सच और झूठ में क्या अंतर है। शातिर मंत्री ने समय ना खराब करते हुए उत्तर दिया, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। सच की बुनियाद मजबूत होती है और झूठ की बुनियाद होती ही नहीं है। बादशाह अकबर मंत्री का यह जवाब सुनकर शांत रहे और वह बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगे। बीरबल ने कुछ सोच विचार कर कहा, महाराज, सच और झूठ में वही अंतर होता है जो अंतर कान और आंख में होता है। वह कैसे बीरबल? महाराज, हमेशा कान से सुनी हुई बात पर यकीन करना मुश्किल होता है और आंखों देखी कोई सच बात मान भी गया है। बादशाह को बीरबल का जवाब पसंद आया और उन्होंने हंसते हुए शातिर मंत्री से कहा, हा हा हा, अब आपको पता चला कि हम आपकी बातों पर आसानी से यकीन क्यों नहीं करते हैं। एक शाम दोपहर सारे मंत्री दरबार में उपस्थित थे। मौका देख बादशाह ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। बीरबल अपनी जगह पर खड़े हुए और नमन करते हुए बोले, आपका हुक्म सर आंखों पर, और वह वहां से चले गए। कुछ देर बाद बीरबल अपने साथ एक गाय चराने वाले को ले आए, जिसे देख सारा दरबार दंग रह गया। महाराज, मैं इस व्यक्ति को लाया हूं, यह बहुत ही बुद्धिमान है, आप चाहे तो परख भी सकते हो। यह सारे दरबारी हंसने लगे, परंतु बादशाह ने बीरबल की बात पर यकीन कर उसी ग्वालियर से कुछ प्रश्न पूछना शुरू किया, परंतु वह गरीब बेचारा बस सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। यह देख बादशाह अपना सब्र खो बैठे और क्रोधित हो बोले, ये तुम किसे ले आए हो? ये तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। तभी बीरबल ने उनसे कहा, महाराज, यही तो इसकी बुद्धिमत्ता है। इसने अपने बुजुर्गों से सुना है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहना चाहिए, इसीलिए आपके सामने चुप खड़ा है। ये सुन बादशाह हंस पड़े और उन्होंने बीरबल के साथ साथ उस ग्वाले को भी ढेर सारे इनामों से नवाजा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर और बीरबल अध्ययन कक्ष में कुछ चर्चा कर रहे थे। अचानक से बादशाह ने बीरबल से कहा, जिन लोगों के नाम और उपनाम के अंत में वान या बान लगा हो, वह आमतौर पर कोई छोटा काम करने वाले ही होते हैं, जैसे दरबान, कोचवान आदि। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में बीरबल? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मेहरबान। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर पहले तो चौंक पड़े, फिर हंसी बगैर नहीं रहे। एक दिन सारे मंत्री और बादशाह तीरंदाजी करने महल के बगीचे में गए। सभी मंत्री एक एक करके अपने तीरंदाजी के रंग बादशाह को दिखा रहे थे, परंतु बीरबल वहां चुप खड़े सभी को देख रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल पर व्यंग करते हुए कहा, तुम सिर्फ बातों के तीरंदाज हो, अगर तीर कमान पढ़कर तीरंदाजी करनी पड़े तो हाथ पांव फूल जाएंगे। यह बात सुन सारे मंत्री मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा अब बीरबल कोई जवाब नहीं दे पाएगा, किंतु बीरबल कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, महाराज, मैं बातों के साथ साथ बहुत अच्छा तीरंदाज भी हूँ। बादशाह और सारे दरबारी बीरबल का जवाब सुनकर चुप हो गए, किंतु दरबारी से रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि बीरबल को नीचा दिखाने का यही मौका है, इसीलिए वह सभी बादशाह अकबर पर जोर डालने लगे कि बीरबल की तीरंदाजी की परीक्षा भी ली जाए। अकबर ने भी यही सोचा कि बीरबल ने जब कहा है तो उसकी तीरंदाजी भी देख ही ली जाए। बादशाह अकबर ने उसके हाथ में तीर कमान पकड़ा दिया और कुछ दूर पर एक लक्ष्य रखकर निशाना साधने को कहा।
बीरबल ने पहले तीर चलाया, निशाना चूक गया। तुरंत ही बीरबल बोला, यह थी मुल्ला जी की तीरंदाजी। दूसरा तीर भी चूक गया। इस पर उसने शातिर मंत्री के तीरंदाजी बताई। संयोग से तीसरा तीर सीधा अपने नक्शे पर जाकर लगा। तब बीरबल ने बड़े गर्व से कहा, और इसे कहते हैं बीरबल की तीरंदाजी। अकबर हंस पड़े। वो समझ गए कि बीरबल ने यहाँ भी शब्दों के तीर चलाए हैं। एक बार सभी मंत्री और बादशाह गप्पे मारते हुए शिकार पर जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी बादशाह ने सभी से एक सवाल पूछा, सबसे तेज चाल किसकी होती है? सभी मंत्री अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने घोड़ा कहा तो किसी ने हवा। कोई पृथ्वी की चाल को तेज बता रहा था तो कोई नदी की। पर बादशाह किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोले, महाराज, इस जगत में सबसे तेज चाल बन्ही के ब्याज की होती है। उसका ब्याज इतनी तेजी से भागता है कि ब्याज पर भी ब्याज चढ़ जाता है। बीरबल की यह बात सुनकर सभी मंत्री और बादशाह जोर जोर से हंसने लगे और बादशाह उसकी बुद्धिमत्ता की दात देने लगे और हंसते हुए बोलते हैं,